लक्ष्मणपुर गांव एक बहुत ही खूबसूरत गांव था। ये गांव चारों तरफ से पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था। लक्ष्मणपुर गांव अपने नजदीकी शहर बीनापुर से एक रोड के जरिए जुड़ा हुआ था। रोड जंगलों के बीच से गुजरती थी। दिन में भी कभी इक्का दुक्का लोग शहर से आते जाते दिख जाते थे, मगर सूरज ढलने के बाद यहाँ बिल्कुल सन्नाटा छा जाता था। हर कोई शाम से पहले पहले शहर से लौट जाना चाहता था। कभी यहाँ घूमने फिरने वालों की भीड़ होती थी, मगर कुछ समय से राणा महल में भटकने वाली चुड़ैल का खौफ लोगों को सताने लगा था। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के बीच छुपने वाला था। आज जोखू को शहर में काम के चक्कर में काफी देर हो चुकी थी। लक्ष्मणपुर को जाने वाली आखिरी बस छूट जाने की वजह से उसे अब पैदल ही अपने गांव जाना था। ऐसा पहली बार हुआ था कि काम के चक्कर में इतने समय तक उसे शहर में रुके रहना पड़ा हो। आज देर होने की वजह भी तो थी। कल बिटिया के स्कूल की फीस भरनी थी और पगार मिलने में अभी समय था। तो जोखू ने सोचा कि मालिक से थोड़े पैसे उधार ले लेगा और बिटिया की फीस भर देगा। जोखू का मालिक बहुत अच्छा इंसान था। वो कभी भी जोखू को रे कह के बात नहीं करता था और जोखू को उम्मीद थी कि मालिक पैसे दे देगा, और ऐसा ही हुआ। उसके मालिक दिनेश सिंह ने उसे जरूरत से ज्यादा पैसे दे दिए थे। पैसे तो मिल गए थे, मगर मालिक के ऑफिस से आने के इंतजार में उसे काफी देर हो गई थी और बस भी छूट गई थी। बीनापुर शहर से लक्ष्मणपुर गांव की सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी ही थी, लेकिन जोखू को दूरी की कोई चिंता नहीं थी। चिंता थी तो बस रास्ते की थी, क्योंकि सड़क जंगल के बीच से होकर गुजरती थी। यहाँ जंगली जानवरों का खतरा था। वैसे जोखू को एक शॉर्टकट रास्ता भी पता था, जो सड़क के किनारे बाएं तरफ की चढ़ाई चढ़ने के बाद राणा महल के खंडहर के पास से गुजरता था। वहाँ से लक्ष्मणपुर सिर्फ 1 किलोमीटर रह जाता था। यूँ तो आजकल बहुत सारी बातें उसे राणा महल के खंडहर के बारे में सुनने को मिलती थी, लेकिन जोखू को किसी की बात का यकीन नहीं था। चुड़ैल, जोखू बड़बड़ाया, लोगों को भी बस कुछ मसाला चाहिए होता है। मेरे बाप दादा महल के पुश्तैनी नौकर हुआ करते थे। जोखू ने सोचा, अगर कोई चुड़ैल बुड़ैल होती तो हमको पता होता। ये अचानक चुड़ैल कहाँ से पैदा हो गई? जोखू बड़बड़ाया। जोखू उस जगह पहुँच चुका था जहाँ से उसे चढ़ाई पर चढ़कर महल की तरफ जाना था। जोखू ने एक बार रुक कर सोचा, क्या करूँ? इधर से जाऊं या नहीं? होगा कोई चुड़ैल बुड़ैल, हमसे क्या मतलब? अब अगर आ भी गई सामने तो देख लेंगे, कहकर जोखू ने चढ़ाई की तरफ कदम बढ़ा दिए। आज तो लगता है कुछ अंधेरा भी जल्दी होने लगा है। न जाने कहां से अचानक इतने बादल आने लगे। जोखू ने आसमान की तरफ देखा। पेड़ों की झुरमुट से बादल के टुकड़े नजर आ रहे थे। जोखू ने तेजी से राणा महल की तरफ कदम बढ़ाए। राणा महल की विशालकाय इमारत नजर आने लगी थी। जोखू को वो वक्त याद आया जब राजा साहब के 7वीं पुश्त के वंशज राणा जालिम सिंह और उनका परिवार यहाँ रहता था। अभी लगभग 10 साल पहले की बात तो थी, मगर हवेली की हालत देखकर लगता था कि सदियों से वीरान पड़ी हो। दीवारों पर काई इतना जम गई थी कि असली रंग जो लाल पत्थर का था वो दिखता ही न था। ऊंचे ऊंचे मेहराबों का कई हिस्सा टूट गया था और राणा महल के अंदर इंसान से ऊंची घास उगाई थी। गेट के पास रुककर जोखू पुराने वक्त को याद कर रहा था कि अचानक एक तेज ठंडी हवा का झोंका महल के अंदर से आया और साथ ही किसी मरे हुए जानवर की बदबू की सड़ांध भी आई। जोखू ने घबराकर अपना गमछा नाक पर रख लिया। जोखू घबरा के वापस पलटा तो उसके होश उड़ गए। एक बहुत ही सुंदर युवती सफेद कपड़ों में नजरें झुका के खड़ी थी। उसके सर पर पल्लू भी था और सफेद कपड़ों में वो कोई स्वर्ग की अप्सरा लगती थी। उसकी घनी पलकें झुकी हुई थीं। जोखू को डर भी लग रही थी, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, एक कौन हो तुम? जोखू हकलाया, मैं वही हूँ जिसके किस्से तुमने सुने हैं। युवती की फुसफुसाहट गूंजी, मगर ऐसा लगा मानो वो आवाज चारों तरफ से आ रही हो। जोखू के पांव कांपने लगे। वो भागना चाहता था, मगर उसके पांव हिल ही नहीं रहे थे। लगता था कि अब वो कभी वहां से हिल नहीं पाएगा। तुम मुझे बहुत गौर से देख रहे हो।
क्या मैं तुम्हें पसंद आई हूँ? युवती ने मुस्कुराते हुए धीरे धीरे पलके उठाए और उसकी आंखें, उफ, ऐसी आंखें जोखू ने कभी नहीं देखी थीं। उसकी आंखों से हल्की रोशनी निकल रही थी, ऐसा लगता था किसी ने झील में अनगिनत दिए जला दिए हों। जोखू की हालत पतली हो रही थी। अचानक वो युवती उसकी तरफ बढ़ने लगी। ऐसा लगा वो चल नहीं रही बल्कि हवा में तैर रही हो। जोखू की हिम्मत जवाब दे गई और उसकी आंखों के आगे एकदम अंधेरा छा गया।